तो ये महाराज जी आलू टमाटर है थोड़ा सा। महाराज जी कुम्हारा जो है बहुत वो हल्का है और इसका मैं कल साग बनाया था, बहुत अच्छा हाँ, इतना बढ़िया साग बनाया कि आपसे क्या बताओ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो हाँ कभी देखा हाँ इस तरह का है। ये महाराज जी मूंगफली, अरे तो बड़ा आइटम लिए हो महाराज। हाँ ये जो शक्कर सब है, करे ठीक है। ये महाराज जी चावल है। बस 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 ठीक है। माल पानी तो काफी लिए। हाँ तो ये सब आप लोगों के सहयोग से सेवा चलती रहती है। अच्छा अच्छा नित्य निरंतर। और जैसे प्रभु की लीला, ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। हाँ इस समय देखिए हम जो है टाटी घाट आए हुए हैं। टाटी घाट में देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता से हुए हम लोग आ रहे हैं और रोड से कम 2 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। ये रास्ता है, इधर से हम लोग आए हैं। अब ये रास्ता है, देखिए ये रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। कितना बीहड़, देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल। और ये देखिए ऊपर पहाड़ है, इसमें 3 सिद्ध संत रहते हैं और जो अदृश्य रूम में रहते हैं और वो किसी भागशाली को दर्शन देते हैं। और ये देखिए ये रास्ता है, देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और उधर देखिए वो महात्माओं की कुटी है, आश्रम है। ये देखिए कुटी है ना, ये कुटी आश्रम है। तो इस तरह से संत लोग जो है ये रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए कितना बीहड़ रास्ता है। यहाँ कई महात्माओं की देखिए चारों तरफ कुटियाँ हैं, आश्रम है। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। संतों की अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सब। ये देखिए नाला है। ये नाला में भी जो है शेर बाघ इत्यादि जो घूमते टहलते रहते हैं, रात में आते हैं। इधर पहाड़ है, इस तरह से संत लोग रहते हैं और इस तरह से ये रास्ताएँ हैं। भगवान की अपार महिमा देखिए, उसका पेड़ है जिसको सिरफल कहते हैं, बेल कहते हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। देखिए इस तरह से संतों की अपार महिमा। तो ये रास्ता है, इन्हीं रास्तों में संत लोग रहते हैं और संतों की अपार महिमा है। तो ये देखिए अब चल रहे हैं धीमे धीमे। इस तरह देखिए महात्माओं की कुटियाँ हैं, आश्रम है। और उधर भी 2-3 महात्मा देखिए बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं ना। इस तरह से संत लोग रहते हैं। ये तो ये इधर भी देखिए झोपड़ी है, ये बट का पेड़ है। तो इस तरह से अपार महिमा है। ये देखिए कुटी है ना, इस तरह से इन कुटियों में जा रहे हैं। कि संत लोग देखो विराजमान है, बैठे हुए हैं। और उधर भी देखिए महात्मा लोग हैं। इस तरह का अपना हाँ इस समय बहुत अच्छे संत जी हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे। जंगल में ऐसे संत हैं कि उनका दर्शन माँ से जीव का कल्याण हो जाता है। तो जो जंगल में रहते हैं बड़े पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि जंगल में वही महात्मा रहेगा जिसका भगवान प्रति अटूट भाव होगा, श्रद्धा होगी। तो इस तरह हम लोग चल रहे हैं। आइए तो थोड़ा जंगल भी घुमा देना। हाँ थोड़ा महाराज जी सत्संग भी हो जाएगा और थोड़ा जो है और सेवा भी हो जाएगी। आ जाएगा। तो ये महाराज जी आलू टमाटर है थोड़ा सा। महाराज जी कुम्हारा जो है बहुत वो हल्का है और इसका मैं कल साग बनाया था, बहुत अच्छा बना। इतना बढ़िया साग बना कि आपसे क्या बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ कभी देखा हाँ इस तरह का है। ये महाराज जी मूंगफली, अरे तो बड़ा आइटम लिए हो महाराज। हाँ ये जो शक्कर सब है। करे ठीक है। ये महाराज जी चावल है। बस 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 ठीक है। माल पानी तो काफी लिए हो। हाँ तो ये सब आप लोगों के सहयोग से सेवा चलती रहती है। अच्छा अच्छा। नित्य निरंतर। और जैसे प्रभु की लीला, ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। तो ठीक है। गिरे तो कुछ बंदा खाएगा, नीचे आदमी खाएगा। ठीक है। तो महाराज जी नाम क्या आप? हमारा नाम पागल दास।
महाराज जी का नाम भी बड़ा विचित्र है। और सच्चा संत वही है जो भगवान का भजन करते करते पागल हो जाए। तो पागल बाबा एक और है, आपको मालूम है, वो छोटी छावनी में। हाँ है। वो बड़े विद्वान है महाराज। हाँ। और बड़े महंत है। लेकिन वो नित्य गोपाल दास जी, उनका नाम क्या रखे हैं? पागलदास। तो संत में क्या है कि कोई मान सम्मान का वो नहीं रहता है। भगवान अपने भक्त को, अच्छा ये महाराज जी, इस समय संसार में क्या नियम है कि जो सच्चा भक्त होता है वो पागले जैसा रहता है, अपने को पगले मानता है। हाँ, हम भी कभी कभी कहते, कुछ लोग जब कहते, अरे हम भी कहते महामूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं आए, क्या करें महाराज जी? ऐसा कहने से क्या, पहली बात अहंकार नहीं आता है। और अहंकार शून्य व्यक्ति को भगवान बहुत प्रिय है। और जैसे अपने का नहीं अहंकार पूर्वक लोग बोलते, तो उसी समय भगवान कहते हैं अब ये मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान का जो सच्चा भक्त है मन से अपने को पागल ही माने। अब तुलसीदास जी कितना कह रहे हैं कि भरत जी यहाँ तक कह दिए, मोह समान को पात की बात कहो सतरो, कहते हैं मेरे समान कोई पापी नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं स्वीकार किया अपनी। तुलसीदास जी कहते हैं मुझ में कोई साधुता नहीं है, लेकिन भगवान प्रार्थना करता हूँ कि साधुता जैसे गुण आ जाए। और लोग कहते हैं अरे हमारे जैसे कोई महात्मा नहीं है। तो भगवान क्या है कि जो भगवान का सच्चा भक्त वही है जिसमें जरा भी अहंकार ना हो। कहते महाराज 4 प्रकार के अहंकार होते हैं, धन मद, बल मद, रूप मद, विद्या मद है 4, बहुत सागर के डार में देत पकड़ है डार। तो इस संसार में जो है 4 प्रकार के अहंकार है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को जो है अपने विद्या का अहंकार है। और यदि भगवान कह रहे हैं यदि ये अहंकार है तो भगवान कह रहे हैं मुझसे बहुत दूर है। और जब तक ये अहंकार शून्य नहीं हो जाता है तब तक भगवान की शरण में व्यक्ति नहीं जाता। अब थोड़ा महाराज जी से सत्संग करेंगे और महाराज जी से महाराज आप कहाँ से आए हैं बेटा? हाँ, ये हमारे शुक्ला जी है। अच्छा। तो ये आपका जो है बाईपास रोड नहीं है अड़गड़ा वाला, तो वहाँ ये दूध की डेयरी है। अच्छा। बहुत बढ़िया है। तो आप सुने होंगे, प्लाट ले लिए, मालूम है? बताए ना। तो बच्चे यहाँ पर लेके आए हैं क्या? हाँ, बच्चे हमारे घर में रहते किराएदार, तो इनको सब बहन आई हुई। थोड़ा इनको आवाज़ के लिए थोड़ा शांति से नहाएं, आवाज़ नहीं थोड़ा करें, क्योंकि महात्मा भजन वजन करते हैं। जो रोक लगा दिया है ना स्नान करने के लिए। हाँ, नहीं शांति से अपना स्नान करने। मान लो 4 महात्मा आकर कुछ बोले तो क्या मतलब, उनसे कहते थोड़ा शांत रहे बस, शांति से स्नान करें। शांत से स्नान करके अपना चुपचाप निकल जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हुआ। तो महाराज जी उम्र कितनी हो गई आपकी? हमारी 70-75 साल की है लगभग। तो हमारे महात्मा पागल बाबा महाराज जी की 70-75 साल की उम्र है। और देखिए इस तरह के बिहार जंगल में रहते हैं। महाराज जी इस समय क्या है, वो मच्छर वच्छर कैसी क्या है? यहाँ कोई मच्छर नहीं। अच्छा, मच्छर वच्छर नहीं लगता। ये महाराज जी टीना जो है आपका बहुत भयंकर तप रहा है। हाँ, फिर क्या किया जाए, वो तो टीना है, लगवा दिया गया तो तपेगा ही। ये कुछ लगता है नीचा है क्या महाराज जी? कुछ नीचा है। हाँ, कुछ गलती है महाराज जी। इसको यदि वो जो ऊपर वाली छत है ना, उतना कर दिया जाए तो उतना यदि हो जाता तो इतना न तपता। क्योंकि महाराज जी का जो टीना है इतना भयंकर तप रहा है कि उसके नीचे बैठना ही मुश्किल है। तो अब इसको जो है थोड़ा, लेकिन चारों तरफ ही वो करना पड़ेगा। ईंटा की दीवार मान लो 2-3 हज़ार ईंटा भी चाहिए इसमें, है ना। हाँ, 2-3 हज़ार ईंटा चाहिए उसको, जब तब चारों तरफ लगेगा, ऊपर होगा इंगल भी चाहिए। तब चलो जैसे प्रभु की। तो हमारे संत जी का जो टीना है अभी हम दिखाएंगे आपको, बहुत नीचा है, लगभग 5-6 फीट में है। तो क्या है कि जैसे वहाँ कोई महात्मा या हम ही बैठे तो महाराज जी पूरे शरीर में पसीना ही पसीना आ गया। तो उसमें क्या है कि मान लो अभी तो मान लो ठीक है, लेकिन बैसाख जेठ का आएगा तो वो भयंकर तपेगा। तो यदि कोई चाहे तो महाराज जी की मदद कर सकता है। टीना को थोड़ा 2 फीट और ऊंचा हो जाएगा, चारों तरफ ईंटा की दीवार हो सकती है, लोहे का एंगल लगा करके ऊंचा किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ लाइट तो है नहीं महाराज जी, तो लाइट ना होने की वजह से यहाँ जो है कूलर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, कूलर नहीं चल सकता महाराज। तो यहाँ कूलर नहीं चल सकता। और पंखा तो ये टीना की वजह पंखा भी गर्म हवा देगा। तो आप लोग जो देखो महाराज जी की उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, यदि आप चाहें तो महाराज जी की सहायता आप लोग कर सकते हैं। अब हम महाराज जी क्या थोड़ा सत्संग में आते हैं। महाराज जी थोड़ा सबसे पहले दान की महिमा सुनाइए, और कल जयंती हनुमान जयंती है उसके बारे में थोड़ा कुछ सुनाइए। यह हनुमान जयंती को कैसे क्या हुआ बताओ महाराज जी, हनुमान जयंती के विषय में। कल हनुमान जयंती है महाराज जी। हाँ,
12 तारीख को शनिवार को। हनुमान जयंती का हनुमान जी का जन्म हुआ, अच्छा 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 इसलिए हनुमान जयंती मनाई जाती है। जी और हनुमान जयंती मनाने से शरीर का कल्याण, हनुमान जी को मानने वाले जो हैं हमेशा सुखी रहते हैं। अच्छा लेकिन परम भक्त तो बन नहीं सकता कोई, हनुमान जी परम भक्त भगवान के हैं। जी जी बराबर परम भक्त, एक भक्त होता है महाभक्त, परम भक्त। परम भक्त श्री हनुमान जी हमारे हैं। जी जी और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त न है, न हो सकता है, न है। उन्हीं की कृपा से भक्ति और प्राप्त हो जब भी हनुमान जी ही की कृपा होगी तब आपको राम जी की प्राप्ति होगी। जी जी सत्य बात है। अगर हनुमान जी कृपा नहीं, पहले हनुमान जी अगर दर्शन देंगे आपको, तब तो राम जी में देखो स्वामी सिद्धार्थ को पहले हनुमान जी ने दर्शन दिया चित्रकूट राम घाट पे, और फिर हनुमान जी के द्वारा फिर राम जी के दर्शन स्वामी तुलसीदास नहीं किया। इसीलिए कहते हनुमान जी का भजन करो, संत की सेवा करो और गरीब को की मदद करो, भूखे को पानी जल पानी खिलाओ, उससे आपका कल्याण होगा। और रास्ते रास्ते अगर साधु जा रहा, कोई जा रहा, उसको भी जल पूछो, उससे महाकल्याण होगा। अगर किसी का अपमान किया तो भगवान को आपकी जगह नहीं, ना नरक में, ना स्वर्ग में, ना बैकुंठ में। और बैकुंठ जाने के लिए बहुत बड़ी कल्पनाएं करना पड़ती, वो जब स्वयं हनुमान जी की कृपा होगी तभी स्वर्ग जाने की जगह मिलेगी। रोज सियावर रामचंद्र की जय। हमारे दोस्त ले लो 100 रुपया हमें दे दो। ठीक है? ये हमारा छोटी सी दक्षिणा है। अरे रख लो। वही कहते हैं साधु, ये दूसरे कोई बात नहीं, एक है। ये संत सब एक हैं। लेकिन मेरा मतलब ये कहने का, संत की गरीबी अमीरी मध्यों को एक समान सबको मानोगे तब तो भगवान के यहाँ आपको जगह है। अब देख रहे गाड़ी वाले आगे हो, कुछ भी नहीं, उनको प्रणाम करे, गरीब महंत जा रहा उसको पानी नहीं पूछ रहे हैं, ये कोई साधुता नहीं है। साधुता उसी कहते हैं जो साधु गरीब की सेवा करे, उसको भगवान सब कुछ दे चुका। अब कलयुग में यही छोटी छोटी परीक्षा भगवान लेता है कि देखी गौ संत गरीब सेवा करेगा या नहीं करेगा। बड़ी सेवा को हरिचंद नहीं बन सकता, न राजा मोरध्वज बन सकता है, न आज बन सकता है। लेकिन कलयुग में छोटी परीक्षा भगवान लेता है, कुत्ते को भेजता है, इसको कौड़ देगा या नहीं देगा। एक गरीब साधु को भेजता है, इसको खाना देगा नहीं देगा। यही परीक्षाओं में अगर आप पास हो गए तो आपके लिए एक जन्म नहीं 7 जन्म तक भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे 7 डंडे होते हैं। कक्षा 1 में पढ़ते हो, फिर 2 में पढ़ो, 10 में पढ़ोगे, 10 में जब हो जाओ उसको जब पास कर दोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी आपकी उम्र कितनी लगभग है? हमारी उम्र हो गई 70 साल की। अच्छा महाराज जी की लगभग है। अरे छोटे हैं इनसे 5-6 साल। अच्छा इनसे हाँ। तो महाराज जी ये अयोध्या में कहाँ भी अयोध्या में महाराज जी को जो अब नाम लिया था उन्हीं के पात्र हैं, छोटे छोटे सीख नेतुपाल दास जी। गुरुद्वारा में कहाँ? गुरुद्वारा हमारे शिष्य नेतुपाल दास जी महाराज मेरे गुरु जी महाराज हैं। अरे वो उनके बारे में हम थोड़ा सा बताऊं महाराज जी। वो हमारे गुरु महाराज जो थे, उनके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। ये खाली एक पाव आटा के लिए घर से निकले थे महाराज जी। गोपाल दास जी। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं को बताया। उनके भाई का नाम दुलारे दास जी था। महाराज जी इंटर में पढ़ रहे थे। महाराज जी हमारे इंटर में पढ़ रहे थे। महाराज जी दरवाजे भिखारी आया तो महाराज जी इसके लिए आटा लिए जा रहे थे। तो इनकी महाराज जी की भाभी पूछा आटा कहाँ जा रहा? कल भिखारी नहीं जाओ। कल भिखारी नहीं जाएगा। तो महाराज बोली इस घर में मेरा कुछ नहीं लगता। कल आपका इस घर में कुछ नहीं लगता। महाराज जी उसी जगह आटा धर के सीधे अयोध्या आ गए। तो महाराम चरणदास महाराज हमारे गुरु बाबा उनके चेला बन गए। चेला बन के महाराज जी ने इनको शास्त्र भेजा काशी पढ़ने। तभी 24 साल के उम्र पे आ गया अयोध्या। महाराज जी ने बोला मैं नेतुपाल दास को यहाँ महंत बनाओ। अगले साधु बोले नहीं चला पाएंगे आश्रम, कल नहीं चलाएंगे। तो महाराज जी ने अच्छा आश्रम चलाया। चलाते चलाते हनुमान जी की प्राप्ति हुई। हनुमान जी की प्राप्ति हुई, सत्य हुई ये बात है। तो हनुमान जी बोले महाराज जी देख नेतुपाल दास जी आपके अंदर भाव बहुत है भगवान प्रति, लेकिन एक काम करो। कला आज्ञा प्रभु जी। कला वाल्मीकि भवन बनाओ। कला मेरे बस का नहीं। कला मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों नहीं बस का? कला प्रभु जब आप साथ हैं मेरी कोई परेशानी। और कला या बच्चों को संस्कृत का पाठ कराओ और यहाँ साधु सेवा होनी चाहिए। तो बोले महाराज जी साधु सेवा। हनुमान जी बोले अगर साधु सेवा जी छावनी बंद होगी तो छावनी खत्म भी हो जाएगी। ये हनुमान जी स्वयं कहा था ये बात। तो आज भी हमारे महाराज जी जो गुरु जी हमारे हैं, आज भी संत की सेवा बराबर वहाँ चल रही है। मेरे महाराज का कहना जितने भी आश्रम महाराज जी के हमारे हैं
महाराज जी की आज्ञा है कि वहाँ कोई साधु आए भूखा मत जाए। नहीं बात ऐसे नहीं, सब ऐसे है। लेकिन अब जो गुरु भाई करने लगे वो गुरु भाई जाए, उनके कर्म जाने। हाँ बस। महाराज जी की तरफ से आज भी वही है हाँ। कि हर साधु की सेवा करो, गौ सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा ज्ञान दो, किसी को सताओ मत। बोल रहा था कृष्ण भगवान। जो इनके गुरु जी थे मणि रामदास जी, मणि रामदास जी गुरु नहीं थे, ये हमारे गुरु सबसे पहले मणि रामदास जी थे। अनादि अनाज मतलब 5 साधु का शरीर त्यागने के बाद छठे पे हमारे गुरु जी मान था। अच्छा। मणि रामदास छावनी जो है, मणि रामदास जी महाराज जी सुनते हैं कि चित्रकूट में तपस्या के मणि मिली थी। मणि मिली थी अयोध्या में। अच्छा। आज सब सुनो हमारी बात। मणि रामदास जी महाराज जो थे ये तपस्या की घोर अच्छा। हनुमान जी की, हाँ। हनुमान जी प्रकट हुए अच्छा। तो इनको लालच दिया, अच्छा। ये मणि रख लो। जी जी। कला प्रभु मैं मणि क्या करूँगा? कला रख लो, मणि किसी को मिलती नहीं, लेकिन कला नहीं मारो, मैं मणि करूँगा क्या? कला ठीक है, मूर्ति है हमारे यहाँ सरजूज में पड़ी थी अच्छा। किसकी महाराज? हनुमान जी की। तो वहाँ कितने महात्माओं लेकर गए, लेकिन मानव मूर्ति उठी नहीं किसी से। अच्छा। मणि रामदास जी नहीं, हरिदास जी जो गए, मणि रामदास जी पहुँचे, कहा महाराज जी चलो बहुत दिन रहे यहाँ, उठा के कांधे पर रख ली। वही मूर्ति आज भी विराजमान है राम मंदिर में, वही मणि वही चरणों के पास रख दी थी, हनुमान जी के चरणों। वही मणि रामदास जी महाराज की छावनी के नाम से आज भी चली आ रही। इसका नाम शुद्ध है श्री श्री मणि रामदास छावनी अयोध्या, वासुदेव घाट। अब हमारे छठे मंत्र श्री गुरु जी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जो आज भी वो आश्रम चला रहे हैं। छठी पीढ़ी है, हनुमान जी की कृपा से छठी पीढ़ी है। अब इसके उत्तराधिकारी हमारे गुरु जी बना दिया श्री श्री कमल नयन दास जी महाराज को। अब इसके बाद आश्रम चलाएंगे। अब चला तो वही रहे, लेकिन महाराज जी देखभाल कुछ नहीं करे, अपना भजन कर रहे हैं। उन्हीं महाराज का बालक हो, महाराज की कृपा से जिंदा हो, महाराज की कृपा भ्रमण कर रहा हूँ, संतों के दर्शन कर रहा हूँ। महाराज गोकुल भवन का नाम सुने होंगे? गोकुल भवन नाम तो सुना है। हाँ, तो वहीं से वहीं की परंपरा से हम हैं जी। वाह। तो वहाँ परमहंस श्री राम मंगल दास जी जो थे जी, तो नाम सुने होंगे? नाम सुना है। परमहंस श्री राम मंगल दास जी। हाँ। तो क्या हुआ कि आपके जो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, ये क्या जो बचपन में थे, उस समय कम उम्र थी इनकी, तो ये आया करते थे, करेला गांव के थे। हाँ, तो आया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सुनते हैं कि जो माने ये वाल्मीकि भवन है, वहाँ भी इनका नाम लिखा हुआ है। वाल्मीकि भवन महाराज जी नहीं, महाराज जी का नाम तो नहीं लिखा, हमने नहीं देखा आज तक। अच्छा। नहीं, मैं तो शायद गया हूँ। मैं रामायण संस्कृत में पूरी रामायण लिखी हुई है। अच्छा। संस्कृत में पूरी रामायण लिखी है, रामचरित मानस। ये भी सुना है कि जो शिलान्यास हुआ है, परमहंस श्री राम मंगल दास जी उसका शिलान्यास किए थे, जब मैंने वाल्मीकि भवन का शिलान्यास हुआ। ये हनुमान जी की कृपा से हुआ, हनुमान जी ने करवाया है। हनुमान जी जब उनको मिले, हनुमान ने वाल्मीकि बनवाने ना कर दिया था। हनुमान जी राम हमारे गुरु जी ने कहा मेरे बस का नहीं, इतना पैसा धन नहीं, तो हनुमान जी बोले आप शुरू करिए। तो उस समय 45 करोड़ रुपया लगा था। हाँ, बहुत लंबा, उस समय बहुत मजबूत है, बहुत लंबा। आज कल लगेगा 45 नहीं, हजारों करोड़। करोड़ नहीं लगे, अरबों में जाएगा, अरबों रुपया जाएगा। तो उस तो महाराज जी क्या है कि जब महाराज जी का शरीर छोड़ने का समय है, कुछ गुरु भाई हमसे बता रहे थे, मैंने उनके से कि जो परमहंस श्री वो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी थे, ये पूर्व जन्म की बात बता रहा हूँ। ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे कि माने मुक्ति इनके सामने खड़ी हो गई थी। तो लेकिन इन्होंने मन में आया कि संसार में हमको देखो मुक्ति भी मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन संसार में हमारा नाम नहीं हुआ। ये इनके अंदर एक माने भगवान की कृपा लीला, ये भगवान की लीला, ऐसी भावना इनके अंदर उत्पन्न हुई। तो भगवान तो देखो माने हर भक्त की इच्छा पूरी करते, तो इनको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा। नहीं, मुक्ति तो इसकी पहले जन्म में हो। महाराज जी के सामने आज भी मुक्ति खड़ी है। महाराज जी इच्छा मृत अपने शरीर छोड़ेंगे आज भी। वो तो बात है, महाराज जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब पूर्व जन्म ही ये मुक्त हो गए होंगे। जब एक जन्म का नहीं होता है, ये 7 वर्ष सतत जन्म का होता है, एक जन्म नहीं। अब ये पढ़ के आ चुके हैं, अब इनकी आखिरी ये टाइम है मुक्ति, लेकिन ये मुक्ति फिर भी नहीं चाहते। ये फिर कहते हैं हमको इस दुनिया में जन्म दिया जाए, आपके चरणों की भक्ति दी जाए, मैं फिर भजन करके आपको प्राप्त करूं, फिर हमको मनुष्य का जन्म ही दिया जाए, फिर मैं आपकी भक्ति करूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम जी पद ये वरदान नाम। मुक्ति निरादर भगत लुभाने और राम भक्त जे परम से।
तो महाराज सत्य बात आती है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम जी पद ये वरदान है। वरदान भगवान से मांगते सन, ये परमात्मा जन्म किसी भी चीज की देना, लेकिन अपने चरणों की भक्ति जरूर देना, इन चरणों की भक्ति। हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करते कि प्रभु हमको मुक्ति उक्ति न चाहिए, लेकिन जब जब आपका धरती में जन्म हो हमको भी अपने साथ लाइए और अपनी लीला में जो है सम्मिलित करिए। बिल्कुल सही बात है, यही हम भगवान से प्रार्थना। यही मांगना ही जरूरी। देखिए कभी भगवान से कुछ मत मांगो, उनसे न जल मांगो न अन्न मांगो, वो बाकी सब उसी, बस उनसे यही मांगते हैं प्रभु अपने चरणों की भक्ति दो। इन चरणों में ही संसार है, इनके चरणों की अगर आप भक्ति करोगे मन तन धन से तो आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी साक्षात आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन भोग अगर है तो भोगना सबको है, चाहे देवता हो चाहे इंसान, कर्म का फल महाराज भोगना ही पड़ेगा। और कर्म बुरे सबसे होते, कोई इस जमाने के अर्थ में होते रहे, अच्छे कर्म बुरे कर्म सबसे हो रहे हैं, और भोग यहीं पर है। और जो अगर अच्छी बात जो भोग ले इस जन्म का इसी जन्म, तो अगले जन्म भीष्म पितामह जैसा न झेलना पड़े। उन्होंने कितनी योनि का फल झूला, 6 महीना बर्बाद पड़े रहे। तो फिर क्या हुआ कि महाराज जी पूर्व जन्म की बात, जैसे माने परमहंस श्री राम मंगल दास जी, हाँ तो उन्होंने कहा इतने बड़े सिद्ध थे, इतने बड़े सिद्ध थे, मुक्ति आकर खड़ी हो गई कि इसी जन्म हम तुमको मुक्ति किए थे। कहा ठीक है, लेकिन हमको मुक्ति न चाहिए। तो कहा क्या करोगे? कहा फिर संसार में हम जाना चाहते हैं और संसार में हमारी कीर्ति भी हो, और दूसरी बात समाज का हम कल्याण करना चाहते हैं। ये इनके अंदर माने भावना उत्पन्न हुई, ये भी भगवान की प्रेरणा से। संसार में आने को तो कह दिया उन्होंने, लेकिन ये भी तो कहना चाहिए भगवान संसार में भेजना तो उसी घर में भेजना जहाँ पे धर्म हो, अधर्म न हो। जनाब जन्म भी ले ले हम कसाई घर में, अगर हमको जन्म दे दिया प्रभु आपने, तो मेरा कर्म क्या रह जाएगा? इसी जगह जहाँ हमारे माता पिता भी आपके छोड़ो भक्त हो, हमारा परिवार छोड़ो भक्ति करता हो, वही हमको भजन दीजिए, वही जाके हमको जन्म दीजिए। इससे बड़ी क्या चाहिए हमको चीज़? तो फिर